आज पूरे भारत में एक धुंध सा धार्मिक माहौल पैदा किया जा रहा है और लोगों को सत्ता के द्वारा, शीर्ष सत्ता के द्वारा एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि हमें भारत में राम राज लाना है, जबकि बहुसंख्यक लोग अशोक राज की वकालत करते हैं। हमारे पिछड़े वर्ग या यूं कहें बहुजन वर्ग के जितने भी महापुरुष हुए, उन सबों ने अशोक राज की परिकल्पना की और आजाद भारत में जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक और हमारा संविधान है, वह अशोक राज से यानी चक्रवर्ती सम्राट के शासन व्यवस्था से प्रेरित होकर बना है और यह प्रजातंत्र का स्वरूप और बुनियाद जिस संविधान के द्वारा है, वह संविधान आज मिटाने की बात चल रही है और दूसरी तरफ रामराज लाने की बात चल रही है। तो इस विषय बिंदु पर विशेष चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच एक महान चिंतक, दार्शनिक, इतिहासकार के रूप में आदरणीय गुरुजी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो हमारे लोगों को बताएं कि यह रामराज और अशोक राज के आने से हमारे भारतवासियों को, हमारे पिछड़े दलित और आदिवासी समाज को क्या लाभ और क्या होने जा रही है। तो मैं आमंत्रित करता हूं माननीय गुरुजी को कि वो आए, इस पर अपना चर्चा प्रस्तुत करें। हम सभी लोगों को नमस्कार कर रहे हैं। तो हम आप लोगों को अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहते हैं कि एक बोध कथा के माध्यम से, और वह बोध कथा इस प्रकार से है कि एक युवक परिश्रम कर रहा था, त्याग कर रहा था, तपस्या कर रहा था, और उसकी तपस्या से एक शक्ति प्रकट हुई और वह बोली कि हम तुम्हारे तपस्या से और तुम्हारे त्याग से बहुत प्रसन्न हैं, हमसे कोई एक वरदान मांग लो। तो उस नवयुवक ने कहा कि हे देवी, यदि आप मुझ पर इतनी प्रसन्न हैं तो मुझे सोना चांदी और जगह जमीन नहीं चाहिए, मुझे कोई बहुत कीमती से कीमती कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे केवल एक चीज दे दीजिए, मुझे वह शक्ति दे दीजिए कि मैं उचित क्या है अनुचित क्या है इसकी पहचान कर सकूं, सही और गलत की पहचान कर सकूं, कौन हमारा शत्रु है कौन हमारा मित्र है, मैं इसको जान सकूं। यानी वह सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात मलमल और बहुत अच्छी खाने पीने की चीजों को नहीं मांगा, लेकिन उचित अनुचित को पहचानने की शक्ति को मांग लिया। मांग कर वह सब कुछ प्राप्त कर लिया। हम चाहते हैं कि इस प्रकार से सही क्या है गलत क्या है, ये हमारे तमाम दबे कुचले समाज के लोग जिस दिन केवल इसको पहचान जाएंगे, उस दिन उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं अपने आप पूरी होने लगेंगी, उनकी जरूरतें पूरी होने लगेंगी, वो मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जीना शुरू कर देंगे। तो मैंने जहां तक अध्ययन किया है, इस भारत की धरती पर सैकड़ों चिंतन की धाराएं 2600 साल 2800 साल से चल रही थी, 5000 साल से चिंतन की धाराएं चल रही थी, लेकिन उन सैकड़ों चिंतन की धाराओं में दो प्रमुख चिंतन की धारा थी, उस समय थी और आज भी है। वह चिंतन की धारा है ब्राह्मण संस्कृति की धारा और एक तरफ है बौद्ध संस्कृति की धारा। जिस बौद्ध संस्कृति की धारा को श्रमण संस्कृति भी कहा जाता है। तो एक तरफ जो है ब्राह्मण संस्कृति की धारा का जब शासन होता है,
ब्राह्मण धर्म के लोगों का जब शासन स्थापित होता है तो ब्राह्मण लोग उसको ब्राह्मण राज नहीं कहते, उसको छद्म शब्दों में राम राज कहते हैं। और राम राम का अर्थ ही होता है मंगल राज। मंगल में म को ले लिया और राज में रा को ले लिया, तो रा और म को मिला देंगे तो राम बन जाएगा। उसी को उन्होंने राम राज कहा, जिसको हमारे लोग भोले भाले लोग समझ नहीं पाते। और हम समझते हैं कि जो ये चर्चाएं हो रही हैं, जो कुछ मैं बता रहा हूँ, इससे निस्संदेह इन लोगों को रोशनी मिलेगी। और इधर मैं बता दूंगा आपको कि एक तरफ श्रमण संस्कृति की जो धारा है, इस धारा को शक्ति प्रदान करने के लिए जो शासक पैदा हुआ वह मौर्य वंश का तीसरा सम्राट था, राजा अशोक। इसीलिए श्रमण संस्कृति के राज को अशोक राज भी कहते हैं। एक तरफ राम राज का शासन और एक तरफ अशोक राज का शासन। जब अशोक राज का शासन स्थापित होता है, सम्राट अशोक के दर्शन और सम्राट अशोक की संस्कृति का शासन स्थापित होता है, तब ये ब्राह्मण संस्कृति के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। और दुखी ही नहीं होते, वो सारे उपाय करना शुरू कर देते हैं कि किस प्रकार से अशोक राज और बौद्ध संस्कृति और श्रमण संस्कृति की धारा को मिट्टी में मिला दिया जाए। इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं और हम ही लोगों से मदद लेकर वो सफल भी हो जाते हैं। अब क्या स्थिति है, हमारे समाज के लोगों का कैसा अध्ययन है, किस प्रकार की सोच है कि ये उनकी मदद कर देते हैं और वो छद्म शब्दों में अपना काम करते हैं। वो रहस्य की भाषा बोलकर अपना काम कर लेते हैं। उनकी रहस्य की भाषा को हमारे लोग समझ नहीं पाते। वो सीधे सीधे डायरेक्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जिस प्रकार से मैंने पहले ही बता दिया कि ब्राह्मण धर्म के शासन को ब्राह्मण शासन न कहकर उसको राम राज का शासन कहते हैं। और हम लोग जो होते हैं वो राम को अपना आराध्य समझकर, वो हमको उसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता, वो हमको भगवान के रूप में हम मान लेते हैं और भगवान के रूप में मानकर हम उनकी मदद कर देते हैं। और जब वो मदद से फिर सत्ता में आते हैं तो हमको अपने पैरों से रौंदते हैं, हमारे सारे अधिकार छीन लेते हैं। अब आगे मैं आपको बता दूं कि राम एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि जो लोग उनकी संस्कृति के उत्थान में मदद करते हैं, दूसरे की संस्कृति को जलाकर नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही लोगों को उन्होंने राम का विशेषण दे दिया। तो इस प्रकार से अपने उस शासन को मंगल राज कहते हैं। और इधर हम आपको बता दें कि राम शब्द जो है वो ब्राह्मण संस्कृति के उत्थान का काम करने वाले को उन्होंने राम कह दिया। दूसरी बात, कबीर के राम जो हैं घट-घट के राम हैं, रहीम के राम जो हैं वो अलग राम हैं, और तो तुलसी के भी एक अलग राम है। तो राम के भी कई रूप हैं। इधर बौद्ध धारा में भी राम है। बौद्ध धारा के राम जो है बोधिसत्व राम है। बोधिसत्व राम का मतलब राग द्वेष से मुक्त अवस्था होती है। और सबसे प्राचीनतम जो सबूत है वो बोधिसत्व राम का ही है। बाद में जैनियों ने राम की कथा लिखी, उस जैनियों के बाद ब्राह्मण लोगों ने भी राम की कथा लिखी। राम कथा के 100 बड़े बड़े ग्रंथ उपलब्ध हैं, अलग अलग धाराओं के 100 ग्रंथ उपलब्ध हैं। हम जानते हैं कि ये सारी जानकारी हमारे दबे कुचले समाज के लोगों को नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से इन लोगों को जानकारी दी जाएगी तो जरूर नई नई रोशनी मिलेगी। तो अब आगे मैं आपको बता दूं कि राम राज में ब्राह्मण जाति के लोग सभी शक्तियों के स्वामी हो जाते हैं। ब्राह्मण के नीचे के जितने वर्ण हैं, जितनी जातियां हैं, ये केवल ब्राह्मण की सेवा के लिए हो जाती हैं। मात्र इनका धर्म जो है केवल ब्राह्मण की सेवा करना ही होता है। और इसमें ब्राह्मण संस्कृति के जो राम है वो हिंसक राम है। अब दूसरा पक्ष हम देखें कि सम्राट अशोक का राज जो है, अशोक राज में सभी प्रकार के मनुष्यों, पशु, पंछियों, वनस्पतियों के सुख की कामना की गई है। अशोक राज में सर्वलोकहित की कामना की गई है। उधर ब्राह्मण संस्कृति के राम हिंसक राम है, इधर श्रमण संस्कृति के राम बोधिसत्व राम है और अहिंसक राम है। ये स्थिति है। और दूसरी बात
कि राम और कुश का कोई भी ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूत आज तक नहीं मिला है। इन लोगों का जन्म कब हुआ था, इन लोगों की मृत्यु की स्थिति को हुई थी, कुश का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। राम और कुश जो है, जो मोटे मोटे कथा कहानियां लिखी गई हैं, जो कहानियां कहानियां मनगढ़ंत कहानियां लिखी गई हैं, राम और कुश उसी के पात्र हैं, नकली और काल्पनिक पात्र हैं। इनका कोई ऐतिहासिक पुरातात्विक सबूत नहीं है। कुश से कुशवाहा शब्द की उत्पत्ति हुई। जिस कुश की उत्पत्ति ही घास से हुई है, कुश पौधे से ही वाल्मीकि ने कुश पौधे से कुश को बना दिया, बालक बना दिया। उस कुश को हम अपना पूर्वज माने। कि एक तरफ दूसरी बात ऐतिहासिक सबूत में मिलता है कि मौर्य शाक्यों से गंगा के कछार के किनारे जो आकर बस गए, जिन्होंने स्टेट स्थापित किया, वो काठी कहलाए। और काठी से ही अपभ्रंश होकर कछवाहा बना, और कछवाहा से अपभ्रंश होकर कुशवाहा बना। और काठी, कछवाहा, कुशवाहा, ये ऐतिहासिक, इसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं। हम अपने मूल इतिहास की धारा में चलें कि नकली काल्पनिक घास से बनने वाले कुश की तरफ चलें, ये हमारे दबे कुचले समाज के लोगों को तय करना होगा, और जल्दी से जल्दी तय कर लेंगे, इसी में इनकी भलाई है। दूसरी बात कि अब जो राम राज का सपना देखने वाले लोग हैं, राम राज को स्थापित करने वाले जो दल हैं, इन दलों की हम ताकत बढ़ाते हैं तो अशोक राज के जितने प्रतीक हैं, जो इतिहास की अमिट अमिट प्रतीक है, जो निशानियां हैं, जब इनकी सत्ता स्थापित होगी, राम राज का सपना देखने वाले दलों की ताकत को हम मजबूत कर देंगे, तो अशोक राज के सारे इतिहास को जलाकर नष्ट कर देंगे। हमारे 85-90% लोगों की महान ऐतिहासिक विरासत, पूर्वजों की महान धरोहर, इनकी हम लोगों की आंखों के सामने जलकर जो है राख हो जाएगी। अब तय हमारे लोगों को करना है, 85-90% लोगों को, मौर्य समाज के लोगों को तय करना है कि वो राम राज की स्थापना के लिए अपनी ताकत, अपनी शक्ति को देते हैं, कि अशोक राज को बचाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आप बहुत बड़ी बात आपने कही। हम लोग इस चर्चा के माध्यम से समाज के भविष्य को और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घट रही घटनाओं पर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, लेते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी अपनी प्रतिक्रिया हमें दें। हम इस चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।